नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये है मंगलवार का दिन और सुबह का टाइम है। अपने सुबह की साफ़ सफाई वगैरह करके बच्चों को नहला धुला के मैं भी नहा धो ली थी। और अब जो है मैं कर रही हूँ अपना सुबह का मॉर्निंग का जो श्रृंगार होता है वो। पूरे दिन में मैं मोस्टली सुबह के टाइम ही श्रृंगार करती हूँ एक ही बार। बाल भी पूरे दिन में मैं एक ही बार बनाती हूँ ज़्यादातर। तो अगर कहीं जाना आना होता है तो भले ही मैं अ, मतलब दोबारा मेकअप कर लूँ या दोबारा बाल बनाऊँ, नहीं तो मेरे बाल सुबह के टाइम जैसे मैं बनाती हूँ वो पूरा दिन चल जाते हैं। तो इसीलिए सुबह कोई जितनी भी मेरी 10-15 मिनट, जितनी भी 5-7 मिनट लगती है श्रृंगार में, तो मैं अपना प्रॉपरली कर लेती हूँ। तो जी देखिए, यहाँ पे अभी जो है मैं अपना श्रृंगार कर रही हूँ और उसके बाद जो है बालों मैं सिंपल ही बनाऊंगी। चोटी मैं बाद में सुनीता से बनवा लूँगी। तो इसीलिए बस मैंने अभी जो है बालों को वैसे ही पार्टीशन करके रबड़ डाल ली है उनमें। और उसके बाद अभी फिर जो है बच्चे कान्हा जी को नहला धुला रहे थे तो मैं उनके साथ लग के फिर उनको तैयार करवा दूंगी। पहले मैंने तीनों बच्चों को नहलाया, उसके बाद फिर मैं खुद नहाई हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी तैयारी। और मैं साड़ी डाल ही रही हूँ। अब आप लोग भी बोल रहे थे कि दीदी साड़ी डाला करें, तो मैं भी अब सोच ही रही थी क्योंकि ये मौसम ऐसा है कि जिसमें ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी होती। तो इस मौसम में डल जाती है, ना तो ज़्यादा ठंड में डल पाती है साड़ी, ना ज़्यादा गर्मी में। तो इस वजह से मैंने कहा चलिए मैं डाल ही लेती हूँ साड़ियाँ, तो इसीलिए मैं अब रोज़ डेली ही डाल लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे अब जो है मैं करने लगी लो, फटाफट कर लो, बच्चे जाएंगे स्कूल। लेकिन जब वो घर होते हैं तो थोड़ा सा मेरा रूटीन लेट हो जाता है, तो मैं कहा चले कोई बात नहीं, कर लेंगे आराम से, सारा दिन घर में ही है। तो मैं इसीलिए अपना धीरे धीरे करती रहती हूँ। तो जी देखिए, मेरे बाल सुनीता ने बना दिए हैं, अब वो बना रही है बालों के। और सुनीता को भी बहुत शौक है। ऐसा ही नहीं कि मैं उससे कहती हूँ कि तू कर दे बालों का हेयर स्टाइल, उसे खुद को भी बहुत शौक है इन चीज़ों को करने का, तो इसीलिए वो कर लेती है। और देखिए बस यहाँ पे अभी जो है पीहू के बाल बना रही। और रोज़ वो अलग अलग, बल्कि मैं एक ही बनवाती हूँ तो वो मुझ पे चिढ़ती है, कह रही दीदी आप एक ही हेयर स्टाइल बनाते हो, मुझे कुछ और नहीं अपने बालों में करने देते। क्योंकि मेरे बाल देखिए थोड़े हेल्दी से हैं, तो हेल्दी से बालों में हेयर स्टाइल अच्छे बन जाते हैं। तो वो चिढ़ती है कि आप मुझे कुछ नहीं करने देते। तो मैं कहा चल भाई, मैं कहा मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे पार्टीशन, सेंटर पार्टीशन अच्छा लगता है, जो चोटी वो बनाती है वही। तो उसमें भी उसका ये रहता है कि आप मुझे मेरे हिसाब से करने दो। मैं कहा नहीं, तो कुछ और कर ले। तो यहाँ पे वो फिर इसीलिए बच्चों के कर रही थी कि लाओ मैं दीदी फिर बच्चों की चोटियाँ कर देती हूँ। मैं कहा चल कर दे भाई। तो देखिए यहाँ पे सुनीता जो है वो अभी कर रही है पीहू की चोटी, और उसके बाद वो
लगे थे फैलाने, तो यहाँ पे मैं वो भी फैला दूंगी। और कृष्णा भी मेरे साथ लगा है। और साड़ी में मुझे खुद को भी लगता है कि अच्छी लगते हैं, थोड़े से मोटे लगते हैं पतले, वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अच्छी लगती हैं साड़ियाँ डालते हैं जब। तो मेरी कोशिश है कि अब मैं रोज़ डाल लूँ। इसके बाद देखिए कपड़े वगैरह फैलाने के बाद फिर मैंने दोपहर का खाना बनाया था। दोपहर के खाने में मैंने बनाए थे दाल चावल, और क्योंकि हमें उधर जाना था तो बस फिर खाना वगैरह खाया था। बर्तन वगैरह मैंने कुछ नहीं साफ़ किया, उधर से फ़ोन आ गया था कि आ जाओ काम है थोड़ा सा, तो फिर हम खाना वगैरह खा के अब जाएंगे उधर आशु के पास। तो जी दोपहर के बज गए हैं कितने, 3 बजने वाले हो रहे। हम लोग जा रहे हैं उधर बुलाया है उन्होंने, जिज्जा जी ने, आशु ने। और मार्केट भी मुझे जाना है क्योंकि कल है आशु की सालगिरह। आज 28 फरवरी है, कल 1 मार्च को आशु की सालगिरह है। तो उनके लिए कुछ गिफ्ट वगैरह भी लेके आना, तो वो भी लेके आएंगे। और बच्चे जाएंगे ट्यूशन, और मेरा कृष्णा नहीं जाएगा क्योंकि कृष्णा की कल से तबीयत खराब है। तबीयत कल से क्या है, तो इसकी कई दिन से ही, पर ये था कि दवाई दे रहे थे तो आराम हो रहा था। तो कल इसका जब ट्यूशन भेजा इसे, तो ट्यूशन में ही इसका दिक्कत हो गई थी। तो फिर इसे डॉक्टर ने बताया कि इसे डॉक्टर के ले गए, तो फिर इसे बताया कि इसका इन्फेक्शन हो रहा पेट में। पता नहीं इन्फेक्शन इतना क्यों हो गया है इसके छाती में, या पेट में, छाती में, मतलब इन्फेक्शन ही बहुत हो गया। तो जी अभी हम जा रहे हैं, उधर ही जाएंगे। पीहू रूही ट्यूशन भी जाएंगी, अपना जो काम है वो करेंगी अपना, और मैं, पीहू के डैडी और कृष्णा जाएंगे मार्केट में। और क्या बोल लग रहा है, जर्सी डाल ली मैंने, क्योंकि बेटे 1 मिनट, आज हो रहा बादल सा हो रहा आज, यार हवा चल रही है, ठंड हो रही बहुत। आज ठंड लग गई, सुबह इतनी नहीं लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे दिन सा ढल रहा तो बादल होता जा रहा। तो जी देखिए आशु के पास से होके जो काम था, आपने देखा होगा आशु की वीडियो में हलवा वगैरह बांटा था उन्होंने बना के, तो मैं भी उसके साथ थी वहाँ पे। दोनों ने मिलके बना दिया था। तो बांटने के लिए पीहू के डैडी चले गए थे, तो वो करके सारा काम निपटा के फिर मैं आई हूँ मार्केट। तो यहाँ पे मैं आशु के लिए देख रही हूँ। पहले मैंने उसे बोला, मैंने कहा चल तू, कि भाई जो तुझे लेना है या तो मुझे बता दे या मेरे साथ चल। वो कहने लगी कि नहीं तू तो छोटी है, छोटे नहीं दे करते, ये वो फलाना डिमका। मैं कहा भाई गिफ्ट है वो, तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, गिफ्ट तो कोई भी दे दे। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ उसके लिए। पहले मैंने कड़े वगैरह ज्वेलरी भी देखी, फिर मैं कहा नहीं मैं कुछ ऐसी चीज़ देती हूँ कि नहीं तो ये हो जाएगा कि मैंने, उसने ज्वेलरी दी तो मैंने भी ज्वेलरी दे दी। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ सारी ही चीज़ें, और उसके बाद फाइनली मुझे कुछ पसंद आया था। तो और भी कस्टमर आए थे यहाँ पे जो कि ज्वेलरी वगैरह देख रहे थे, तो मुझे लगा, मैंने कहा देखूँ। तो फिर भी मैं कहा नहीं चलो रहने दो, मैं कुछ और ही देखती हूँ। ये तो ये है कि आशु भी खुद लेती ही गई थी चूड़ी वगैरह, तो मैं कहा मैं भी यही लेती जाऊंगी। तो फिर यहाँ पे देखिए अभी मैं देख ही रही हूँ कि क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पे अब जब मैं पर्स देख रही थी, जो मुझे पर्स देख रही थी मैं कहा चलिए मैं पर्स दे देती हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी पिछले साल भी आंसू को उस पे पर्स ही दिया था शायद, एनिवर्सरी पे, पता नहीं बर्थडे पे। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो खुद से पर्स नहीं लेती, आंसू सारी चीज़ें खरीद लेती है लेकिन पर्स नहीं वो खरीदती। तो फिर मुझे ये लगता है, मैंने कहा चलिए ये यूजफुल है, कहीं आते जाते अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने ये पर्स देखे हैं कई सारे, और इनमें से एक पर्स जो है वो मैंने ले लिया है। तो जी लीजिए, आशु की सालगिरह का गिफ्ट भी तैयार हो गया है। और पर्स का ये भी है कि जीजा जी आशु को पैसे देंगे तो आशु पर्स में डाल लेगी, तो दोनों के काम आ जाएगा वो। तो जी ये लिया है मैंने आंसू के लिए पर्स। पिछले साल भी मैंने उसे पर्स ही दिया था यही से ही, तो इस बार लिया है मैंने। ये मेरी साड़ी के साथ मैच कर रहा है ये। और एक मैंने मंगलसूत्र लिया है, मैंने पहन के भी खड़ी होगी मैं इसे, सुंदर लग रहा था, मेरे पास था भी नहीं। तो इसकी करवा रहे पैकिंग, इसे पैक कर दो दीदी, और पैक करके सुंदर सी पैकिंग करियो जिससे देख के वो क्या हो जाओ, खुश हो जाए। हाँ वही जो आपने बोला, कर दो दीदी। तो जी हम लोग आ गए हैं घर, मैं और कृष्णा ही आए अभी। तो बैठा कृष्णा, और पीहू हरे भी आई नहीं, उन्हें आने में टाइम लगेगा, 6:30 बज रहे। तो जब मैं गई थी, मैं ऐसे ही चली गई थी, मतलब खाना वगैरह खा के। तो किचन का काम अभी भी जो का तू ही पड़ा, तो मैं बस अब जा खाना भी बनाऊंगी। खाने में दाल चावल बनाए थे मैंने दोपहर, तो दाल रखी, चावल भी रखे, थोड़े से आटा बना के रोटी सेकनी, और बाकी साफ सफाई सी करूंगी थोड़ी सी। ये देख के मतलब इतना गंदा तो हो नहीं रहा, क्या हो रहा कि हवा इतनी तेज चल रही ना आजकल, आज बहुत चल रही। तो बाहर का मैंने आपको एक दिन पहले भी दिखाया था, तो गेट के नीचे को सारी जो रेत है वह अंदर आवे, तो इस वजह से वह दिमाग जो है खराब हो जाए गंदगी सी देख के। तो पहले तो मैं करूँगी यार साड़ी चेंज, क्योंकि अब रात भी होगी और काम भी करने। तो अब जब पहले मैं कर लूँ कपड़े चेंज, उसके बाद मैं लगती हूँ फिर अपने काम पे।
तो जी देखिए, वापस आते ही फिर से मैं लग गई अपने काम पे। तो कहीं भी चले जाओ, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, जितना मर्जी इंजॉय कर लो, कुछ भी कर लो, वापस आना उसी में ही है। मतलब गोल चक्कर काट के फिर उसी निशान पे आना जहाँ से हमने शुरू किया था। तो वही घर की भी बात वही है कि हम चाहे कहीं भी चले जाएं, लेकिन जो घर का रूटीन है वो सेम ही रहता है। तो जैसा मैंने बताया था कि हम खाने के तुरंत बाद ही चले गए थे उधर। तो किचन अभी जो है वो समेटा नहीं था मैंने, मतलब थोड़ा सा ठीक कर दिया था लेकिन समेटा नहीं था। तो अब मैं उसी को ही कर रही हूँ। और जब बाहर जाते हैं, मार्केट जाते हैं या कहीं भी, तो टाइम लग ही जाता है वहाँ पे। तो यहाँ पे अभी मैं जो दाल रखी है उसमें मैं तड़का लगा दे रही हूँ, घी का और हींग का। तो मैंने जैसा बताया कि भाई दाल रखी है तो फिर बनाने की इतनी मुझे लगता है कि फिर वेस्ट हो जाती है, तो मैं इतनी थोड़ी सी हो जाता है। और जैसा कि मैंने पहले भी कई बार बताया कि मुझे कुछ और काम करने होते हैं, तो मैं उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही खाना बनाती हूँ। क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं, बाहर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो हमें नहीं पता होता कि कितना टाइम लगेगा, और आने के बाद शरीर इतना नहीं रह पाता कि हम कुछ और कर सके। तो इसीलिए मैं एडवांस में ही अपनी थोड़ी सी सेटिंग करके चलती हूँ कि चलिए अब जो है मैं साफ़ सफाई वगैरह कर रही हूँ, खाने की टेंशन नहीं है इतनी। तो इधर मैंने दाल में तड़का लगा दिया था, और बाकी जो बर्तन है खाने के वो निकाल के, कुकर है भिगोने हैं चावल चुवल के, सारी चीज़ें निकाल के उनको मैंने साफ़ कर दिया है। और अभी साथ के साथ ही बस मैं जो रात के खाने की है वो भी कर दूंगी। दाल में मैंने तड़का लगा दिया है, चावल निकाल के रख दिए हैं। अभी ही बस मैं जो आटा है वो लगा के रोटी सेक के रख दूंगी, क्योंकि 5-4 ही रोटी बनानी होती है। रात को इतना नहीं खाते, एक आधी रोटी मुश्किल से खाता है कोई ना कोई। एक रोटी, 1-1.5 रोटी मैं खाती हूँ, 2 रोटी के करीब पीहू के डैडी खाते हैं, और 1-1.5 रोटी दोनों बहनें ये खाती हैं। कृष्णा का ये है कि इसके पास खा लिया, उसके पास खा लिया। तो 6 या 7 रोटी भी हमारी रात के टाइम बच जाती है। और चावल रखे थे तो फिर इसीलिए मैंने कम ही बनाई थी। तो पीहू रुई तो आई नहीं थी अभी तक भी, ट्यूशन चली गई थी वो उधर से ही। कृष्णा था मेरे पास, मैं और कृष्णा ही थे यहाँ पे। और कृष्णा की जैसा तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो वो निढाल सा ही घूमता रहा। ऐसा नहीं है कि जैसे पहले एक्टिव सा होके खेलता था या कुछ भी। तो वो थोड़ा निढाल सा ही है। तो उसे बिठा के मैंने कंबल में, मैंने कहा तू बैठ जा वहाँ पे, मैं काम कर लेती हूँ। तो जी लीजिए, किचन भी मैंने साफ़ कर दिया है, स्लेब भी साफ़ कर दिया है, एक्स्ट्रा बर्तन भी जितने थे सारे साफ मैंने करके रख दिए हैं। अब जो है मैं साथ के साथ ही आटा बना दूंगी। हूँ यहाँ पे, जो मतलब रात की सफाई मैं अपनी करती ही हूँ वो ही। तो पूजा पाठ अभी मैंने नहीं किया है, बस यही था कि मैं क्या चलिए पहले थोड़ा सा घर का ढंग सा बिठा दूं मैं, थोड़ी सी तसल्ली सी हो जाए एक साइड से, उसके बाद मैं अपने जो है पूजा पाठ करूंगी। तो जी लीजिए, सारा वैसे तो देखिए साफ ही रहता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि दिन में कम से कम मुझे भी नहीं पता मैं कितनी बार इन्हें सोफों को, बेड को, गद्दों को, चादरों को सही करती होंगी। अगर मैं गिनने लग जाऊं तो कम से कम 20 बार तो मैं इन्हें दिन में, इनके सलवट वगैरह खोलती होंगी, 20 बार मैं इन्हें सारी चीज़ों को ठीक करती होंगी। तो उसकी वजह से घर जो है वो मतलब ज़्यादा टेंशन वाला नहीं रहता, भरा नहीं रहता। तो ये एक रूम से मैंने कपड़े वगैरह उठा दिए हैं, दूसरे रूम में भी मैं कर दूंगी। और यहाँ पे देखिए कृष्णा जो है नीचे बैठा अपने खिलौनों से खेल रहा, और इसको मुझे दवाई देनी थी, क्योंकि 3-4 दवाइयाँ हैं, तो मैं इसको एक एक आधी देती रहती हूँ। और 3-3 बार दी जाती है, 3-4 दवाई हैं, तो थोड़ी थोड़ी सी इसको मैं दे रही हूँ। और इन्फेक्शन जैसा कि मैंने बताया इसको हो ही रहा था। तो जी लीजिए, यहाँ का भी मेरा जो काम है वो निपट गया है। बेड वेड मैंने सेट कर दिए हैं, झाड़ झूड़ दिए हैं चदरे कपड़े से, और खिलौने वगैरह है जो सामान तो एक्स्ट्रा वो मैंने सारा उठा दिया। तो आज घर के साथ साथ बाहर के भी थोड़े बहुत से जो काम है वो मैंने निपटा लिए हैं। और इसी का इनाम जी जिंदगी है जी, दोनों तरफ बैलेंस करके, घर और बाहर दोनों को, औरत चाहे या आदमी चाहे कोई भी हो, अगर चाहे तो दोनों जगह या सारी ही चीज़ों को वो बहुत आसानी से मैनेज कर सकता है। बस इच्छा है कि भाई, इच्छा के ऊपर डिपेंड है कि करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। और वही है कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। मन ने सोच लिया
तो हो जाएगा, और मन में सोच लिया कि नहीं होगा तो नहीं हो पाता। तो जी देखिए, इसी सोच के साथ मैं अपना सारा काम जो है वो निपटा लेती हूँ, क्योंकि लास्ट में जाके करना मुझे ही है वो मैनेज। तो इससे अच्छा है कि हम उसे अपना बैलेंस को बना के चलें और उसे अच्छी तरीके से लेके चलें। तो जी चलिए, बस फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।